हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की आज दूसरे दिन की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इम्पोर्टेंट वाक्य समझेंगे और उनको किस तरीके से हमें बोलना है और किस समय हमें बोलना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। एक कहावत है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आपके अंदर जो एक विल है, उसको उस जो आपकी विल पावर है, उसको मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके आपको इंग्लिश सिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि दिन की शुरुआत होती है तो हम कहीं न कहीं शिष्टाचार में अपने से बड़ों को या किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये तो कहते हैं। ये तो मैं आपको पहले दिन के इस टॉपिक में भी बता चुका हूँ। उसके बाद हम ये भी मोस्टली पूछते ही हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं? ये तो आप सभी जानते ही हैं। अब देखिए, आज पहला सेंटेंस हम लेके चलते हैं। अगर हम ये कहना है कि आपको देखकर अच्छा लगा, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो देखिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, इट्स नाइस टू सी यू। आपको देखकर अच्छा लगा। तो आपके पास सपोज दैट आपका कोई दोस्त आया या कोई मेहमान आप पास आया या आपका मिलने वाला कोई भी जो आप जिससे परिचित हैं, वो आपको अचानक में मिला, तो उसे देखकर अच्छा लगा, तो आप उसे कह सकते हैं इट्स नाइस टू सी यू। आपको देखकर अच्छा लगा। और अगर देखिएगा, अभी मान लीजिए कोई मित्र आपका या कोई दोस्त, फ्रेंड जो भी है, आपसे वो बहुत समय बाद मिला, काफी अरसे बाद मिला, तो आप उससे अक्सर एक हिंदी में कहते हैं, काफ़ी अरसे से मिले नहीं यार, कहाँ थे? या कहते हैं, अरे भई आजकल तो ईद का चाँद हो गए हो, कहाँ रहते हो? तो इसको इतना बड़ा सेंटेंस तो बनाएँगे नहीं कि तुम तो ईद का चाँद हो गए हो, यू हैव बिकम द मून ऑफ ईद, ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको हम फ्रेज़ल, एक तरह के फ्रेज़ल वर्ब के रूप में बोलेंगे। तो हम इसे कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। काफ़ी अरसे से मिले नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। आगे, आप कैसे हैं? तो हम ये मोस्टली यही पूछते हैं, हाउ आर यू? या हम पूछते हैं और भाई कैसा चल रहा है सब कुछ? तो हम ये कहेंगे उसे, हाउ आर यू डूइंग? हम वहाँ पर कहेंगे आप कैसे हैं के लिए हाउ आर यू, तो हम वो पूछ रहे हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस तरह से पूछें, और भाई क्या चल रहा है आजकल, कैसे हो? आप कैसे हैं? तो हाउ आर यू डूइंग? यहाँ पर ये यूज़ करेंगे। आपका दिन कैसा बीता? अगर हमें इस तरह से कोई किसी से सवाल पूछना हो कि आपका दिन कैसा बीता, तो हम उसे किस तरह से पूछेंगे? तो देखिए, उसे हम कहेंगे, हाउ वाज़ योर डे? हाउ वाज़ योर डे? आपका दिन कैसा बीता? इस तरीके से हम उसको पूछेंगे। आगे देखिए, क्या चल रहा है? अरे भाई, पूछते हैं, हम किसी से मिलते हैं तो पूछा रहा है, और बताओ भाई क्या चल रहा है? तो ऐसे नहीं पूछेंगे व्हाट इज़ वॉकिंग या व्हाट इज़ रनिंग, इस तरह से नहीं पूछेंगे, बल्कि इसको पूछेंगे व्हाट्स अप? इसे पूछेंगे व्हाट्स अप? इसका मतलब हुआ, अरे भाई बताओ यार क्या चल रहा है? तो इस तरह से हम पूछेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ईज़ी, व्हाट्स अप? सब कुछ कैसा चल रहा है? अगर हमें ऐसा पूछना है किसी से, अपने किसी रिलेटिव से, किसी दोस्त से, सब कुछ कैसा चल रहा है और भाई बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? तो वहाँ पर हम इंग्लिश में पूछेंगे, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? सब कुछ कैसा चल रहा है? आपको फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मिला, आपका मिलने वाला या आपका कोई रिश्तेदार, और थोड़े दिन बाद वो फिर आपको दोबारा मिलता है कहीं पर, तो आप उससे मिले, तो आप उससे कहते हैं कि आपको फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा और आप दोबारा मिल गए। तो वहाँ पर हम कहेंगे इंग्लिश में, इट्स ग्रेट टू सी यू अगेन। इट्स ग्रेट टू सी यू अगेन। इस तरीके से हम इंग्लिश में कहेंगे। आगे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी मान लीजिए हम किसी से पहली बार मिले या दूसरी बार मिले, और उसकी जो हमारी मीटिंग थी, उससे बात करके हम उनसे इम्प्रेस हुए। तो हम उनसे कहते हैं इस तरह से, इट्स बीन ए प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। इस तरीके से आप इसको बोलेंगे। अपना ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए चलते वक़्त कभी हम किसी से पार्टिंग होती है, कोई विदाई होती है, तो हम कहते हैं, अरे चलो भई, ठीक है सब कुछ चलते हैं अब हम, और अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना, इसको कैसे बोलेंगे? तो इसे कहेंगे टेक केयर। बहुत छोटा-सा वाक्य है, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।
आपका दिन या रात्रि अच्छा हो या अच्छी हो, इसके लिए हम किसी को विश कर रहे हैं तो हम कैसे कहेंगे? हैव अ गुड डे या हैव अ गुड नाइट। इस तरीके से हम कहेंगे, आपका दिन या आपकी रात्रि अच्छी हो। अब देखिए कुछ सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर रिक्वेस्ट या ऑफर्स होते हैं, तो वहाँ पर हम उनको कैसे बोलते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, मान लीजिए कहीं कोई किसी मुसीबत में है और वो आपसे या हम किसी मुसीबत में हैं और हम किसी से कोई मदद लेना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ हम ये कहें कि आप कृपया मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? तो वहाँ पर हम कैसे बोलेंगे? वहाँ हम कहेंगे कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? यहाँ प्लीज़ लगा देने से और ज़्यादा विनम्र हो गया, यानी विनम्रता के साथ हम उससे हेल्प के लिए कह रहे हैं। तो हम इस तरह से कहेंगे कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? क्या आप कृपया नमक पास कर सकते हैं? सपोज़ दैट आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और जो अगर आपको किसी अपने उसमें सब्ज़ी में या दाल में नमक कम लग रहा है और वहाँ पर नमक रखा है, लेकिन आपकी पहुँच से दूर है, आपका हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा, तो आप सामने वाले से ये कहेंगे कि क्या आप कृपया नमक पास कर सकते हैं? मतलब मुझे ये नमक इधर दे सकते हैं? तो वहाँ कैसे कहेंगे? वहाँ इंग्लिश में कहेंगे कुड यू प्लीज़ पास पास द सॉल्ट? कुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट? क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं? अगर रखा तो इस तरीके से हम डाइनिंग टेबल पे अगर बैठे हैं, तो इस तरीके से हम वो नमक के लिए पूछेंगे। क्या आप 1 कप कॉफ़ी लेना चाहेंगे? जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, आपके दोस्त वगैरह बैठे हैं या आप कहीं भी बैठे हैं, आपसे कोई मिलने आया है तो आप उससे कहेंगे ये पूछते हैं आप ठंडा लेंगे या गरम लेंगे या कॉफ़ी लेंगे या चाय लेंगे? ये इस तरह की बातें पूछी जाती हैं, तो आप किस तरह से पूछेंगे? देखिए, उसे पूछेंगे कि अगर हम कहेंगे क्या आप 1 कप कॉफ़ी लेना चाहेंगे? सपोज़ दैट हम चाह रहे हैं कि हम भाई मुझे भी कॉफ़ी पीनी है और इसलिए मैं सामने वाले से पूछ रहा हूँ कि क्या आप 1 कप कॉफ़ी लेंगे? तो हम वहाँ वो पूछेंगे वुड यू लाइक टू ए कप ऑफ कॉफ़ी? वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी? क्या आप 1 कप कॉफ़ी लेना चाहेंगे या लेंगे? मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी बात चल रही है और किसी से आपकी बात चल रही है और वो आपसे कह रहा है यार मेरा थोड़ा-सा इसमें मदद कर दो या मेरी इसमें हेल्प कर दो इस मामले में। तो आप अगर उस मामले में आप उसकी मदद कर सकते हैं तो उसे आप श्योरिटी देना चाहते हैं, तो हम इसमें कह सकते हैं मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। तो वहाँ पर आप इसमें ये कहेंगे आई विल हेल्प यू विद दैट। आई विल हेल्प यू विद दैट। आई विल पढ़ेंगे इसे यहाँ पे, आई विल भी अगर बोलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप स्पोकन इंग्लिश में हैं तो आई विल हेल्प यू विद दैट। आप इस तरीके से वहाँ पर बोलेंगे। क्या आपको कुछ और चाहिए? तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई खाना खा रहा है या कुछ और कोई चीज़ खा रहा है या पी रहा है और उससे हमें कुछ पूछना है कि भाई कुछ और भी चाहिए क्या? तो वहाँ पर कैसे पूछते हैं? डू यू नीड एनीथिंग एल्स? डू यू नीड एनीथिंग एल्स? क्या आपको कुछ और चाहिए? अगर उसे चाहिए तो येस प्लीज़ वो बता देगा जो भी, या नहीं चाहिए तो नो थैंक्स कह देगा, नहीं शुक्रिया। इसके बारे में चिंता मत करो। जैसे मान लीजिए कोई बात चल रही है और आपने कहा कि सामने वाला चिंतित हो रहा है तो आप उसे कह रहे हैं, "अरे! छोड़ो जाने भी दो, इसके बारे में आप चिंता मत करो।" तो आप वहाँ पर बोलेंगे डोंट वरी अबाउट इट। आप इसके बारे में चिंता मत करो, मैं हूँ तो मैं आपकी मदद करूँगा। इस तरीके से आप वहाँ पर इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, इसके बारे में चिंता मत करो। जैसे कहना हो तो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद में अगर हमें मान लीजिए क्या है ना मेरी नज़र उस पर है, मान लो कोई आपके सुपरविज़न में अंडर सुपरविज़न में कोई काम चल रहा है और कोई आपसे कह रहा है कि यार मुझे लगता है कि ये काम खराब हो जाएगा, तो आप वहाँ पर जैसे ये कहना हो कि मेरी नज़र उस पर है भई, मेरी नज़र उस काम पर है, आप चिंता मत करो। तो वहाँ कहेंगे हम आई एम ऑन इट, आई एम ऑन इट, आई एम ऑन इट। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, आई एम ऑन इट। मेरी नज़र उस चीज़ पर है, उस काम पर मेरी नज़र है या उस व्यक्ति पर नज़र है। आप इस सेंटेंस को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, कई जगह यूज़ कर सकते हैं। मेरी नज़र उस पर है या मेरा ध्यान पूरा उस तरफ है, तो आई एम ऑन इट। ये इस तरीके से आप वहाँ पर बहुत छोटा-सा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। आपका स्वागत है, आप किसी का स्वागत कर रहे हैं, तो आप बहुत ईज़ी सेंटेंस है, आप कह सकते हैं यू आर वेलकम। ये आप कह सकते हैं या ये योर वेलकम वहाँ भी कहा जाता है कि दोस्तों अगर किसी ने आपको किसी काम के लिए धन्यवाद दिया, उसने कहा थैंक यू, तो आप वहाँ पर उसका जवाब थैंक यू के बाद चुप ना रह जाएँ, क्योंकि अगर चुप रहेंगे तो वहाँ पर वो शिष्टाचार के विरुद्ध हो जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ बोलना है तो वहाँ पर ये चीज़ भी बोल सकते हैं, यू आर वेलकम। किसी भी समय
अगर मान लीजिए इसको कैसे कहेंगे किसी भी समय? अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि यार अच्छा मैं अब तो जा रहा हूँ, अब ये मुझे बता दीजिए कल मैं किस समय आऊँ? आपसे किस समय मिलूँ? तो आपको अगर कहना है कि किसी भी समय, तो बहुत छोटा-सा है, एनी टाइम, किसी भी समय। एनी टाइम यू कैन कम टू मी। किसी भी समय आप तुम मेरे पास आ सकते हो। आगे आप इस सप्ताह के अंत में क्या कर रहे हैं? मान लीजिए आपका कोई दोस्त बैठा है या आपके पास, या आप देख रहे हैं कि इस सप्ताह के अंत में जो आपका वीकेंड है, इसमें आपका क्या प्लानिंग है, क्या कर रहे हैं? तो कोई आपसे इस तरह से पूछ सकता है, या आप किसी से पूछ सकते हैं कि हो सकता है कि आपका प्लान ये हो कि हमें इस सप्ताह में जो सप्ताह के अंत में यानी वीकेंड में जो छुट्टी मिलती है, उसमें से जो हमें फ्री टाइम मिलता है, तो उसमें कहीं जाना हो, किसी पिकनिक पे, कहीं पे। तो आप इस तरह पूछ सकते हैं किसी से कि आप इस सप्ताह के अंत में क्या कर रहे हैं? तो आप उसे किस तरह से पूछेंगे? तो वो इस तरह से पूछेंगे, व्हाट आर यू अप टू दिस वीकेंड? व्हाट आर यू अप टू दिस वीकेंड? यानी इस सप्ताह के अंत में आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से आप इसको पूछेंगे। क्या आप आज रात के खाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं? अगर मान लीजिए आपको आज रात का खाना कहीं बाहर खाना है, कहीं रेस्टोरेंट में खाना है, या किसी होटल में खाना है, या किसी फंक्शन में खाना है, तो इसके लिए ये अक्सर पूछा जाता है कि आप आज रात का खाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं या बाहर जाओगे? तो इसे कैसे पूछेंगे? डू यू वांट टू गो आउट फॉर डिनर टुनाइट? क्या मतलब आप आज रात का खाना बाहर खाएँगे? डू यू वांट टू गो आउट फॉर डिनर टुनाइट? इस तरीके से हम इसको पूछेंगे। मान लीजिए आपको अपने किसी मित्र से पूछना हो कि क्या आप शुक्रवार को खाली हैं? या मित्र से या किसी से भी जो आपका जानने वाला हो, तो आप उससे इस तरह से पूछ सकते हैं इसको, आर यू फ्री ऑन फ्राइडे? आर यू फ्री ऑन फ्राइडे? क्या आप फ्राइडे में खाली हैं? अगर मान लीजिए यहाँ फ्राइडे के स्थान पर आप यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे एनी कोई भी दिन का नाम यहाँ पर आप ले सकते हैं। चलो जल्द ही एक साथ मिलते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप किसी से मान लीजिए कोई पार्टिंग हो रही है, वहाँ से कोई जुदाई हो रही है, वहाँ से कोई विदाई हो रही है आपकी, और वहाँ आप सबसे कह रहे हैं चलो जल्दी एक साथ मिलते हैं, फिर एक साथ पूरे परिवार के साथ ही मिलते हैं। तो इसको किस तरीके से कहेंगे? इसे इस तरह से बोलेंगे, लेट्स गेट टुगेदर समटाइम सून। चलो जल्द ही एक साथ मिलते हैं। दोस्तों अगर हमें आगे किसी से कहना हो कि मैं किसी भी चीज़ के लिए सहमत हूँ, यार ये काम करा दो, कैसे भी करा दो, बस मैं हर चीज़ के लिए सहमत हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो इसे हम किस तरीके से कहेंगे? आई एम डाउन फॉर व्हाटएवर। आई एम डाउन फॉर व्हाटएवर। मैं किसी भी चीज़ के लिए सहमत हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरा ये काम हो जाना चाहिए। तो अगर इस तरह से हम कोई बात कह रहे हैं कि मैं किसी भी चीज़ के लिए सहमत हूँ या तैयार हूँ, तो आई एम डाउन फॉर व्हाटएवर। ये यहाँ पे हम इस तरीके से इंग्लिश में पूछें कहेंगे। आगे कृपया क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ? तो वेरी जो है सिंपल है, और ये आपने बहुत सी मूवीज़ में भी देखा होगा कि कहीं कोई पार्टी चल रही होती है, तो वहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया जाता है, तो कोई अनाउंस करता है स्टेज पे, तो वो ये इस तरह का सेंटेंस बोलता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। क्या मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूँ? यहाँ पर अगर मान लीजिए आप कहीं पार्टी चल रही है, आपको पार्टी को जो है उसको ध्यान आकर्षित कराना है अपनी तरफ, तो वहां पर आप ये बोलेंगे, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो जो भी आपस में सब बात कर रहे होते हैं, जहाँ तक सबको सुनाई जाती है, वो फिर आपकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो अक्सर बोला भी जाता है। पक्का नहीं कह सकता, मुझे अपना शेड्यूल चेक करना होगा। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि भाई आप जो है कल को मेरे पास 2 बजे ज़रूर आ जाना। तो अगर आपके पास समय नहीं है, या आपको नहीं पता गया, हो सकता है कल को मुझे पक्का नहीं कह सकता कि मैं श्योर नहीं हूँ कि हाँ, मैं इस टाइम तुमको अपना ये टाइम दे दूँगा या मैं आ सकता हूँ। तो इसको किस तरह से कहेंगे? पक्का नहीं कह सकता, मुझे अपना शेड्यूल चेक करना होगा। पहले मुझे देखना होगा कि मैं उस टाइम को बिज़ी तो नहीं हूँ, मुझे कोई काम तो नहीं है। तो हम कहेंगे, आई एम नॉट श्योर, आई विल हैव टू चेक माय शेड्यूल। आई एम नॉट श्योर, आई विल हैव टू चेक माय शेड्यूल। मुझे जो है अपना शेड्यूल चेक करना होगा, और मैं इसलिए पक्का नहीं कह सकता आई एम नॉट श्योर। मैं कहते हैं कि आई एम नॉट श्योर, भाई मुझे देखो पक्का नहीं पता, या आई विल हैव, बट क्या है कि मुझे अपना शेड्यूल चेक करना होगा। आई विल हैव टू चेक माय शेड्यूल। मैं उस दिन व्यस्त हूँ, लेकिन शायद वहाँ पहुँच सकता हूँ। अगर मान लीजिए कह दिया, फिर उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि मैं उस दिन व्यस्त हूँ। ये तो मुझे पता है कि मैं उस दिन व्यस्त हूँ, लेकिन देखो शायद हो सकता है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो इसे किस तरीके से कहेंगे?
कहेंगे आई एम बिजी दैट डे बट मे बी कैन रीच देयर। आई एम बिजी दैट डे बट मे बी कैन रीच देयर। लेकिन हो सकता है कि मैं वहां पर पहुंच जाऊं। ये इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज एक थॉट और मैं शेयर करना चाह रहा हूं। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। देखिए, कोई भी चीज तब तक असंभव लगती है जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं कर देते, आप शुरू नहीं कर देते, या जब तक आप उस पर काम करना शुरू नहीं कर देते। कोई भी चीज है वो आपको इम्पॉसिबल लगती है।